Hello student, last video we learned about the Ashoka's Dham. Today we discuss about the apply of Dham policy by Ashoka. So start today's topic Dham Yatra. Before Ashoka, विहार यात्रास वर डन यानी कि अशोक ने विहार यंत्रों से पहले धम यात्रा की। इच विच किंग हंटेड द एनिमल्स, जिसमें राजाओं ने जानवरों का शिकार किया था। मतलब जो अशोक था उसने धम यात्रा जब की थी, धम यात्रा से पहले उसने विहार यात्राएं की थी, जिसमें राजाओं ने जो जानवर थे, एनिमल्स थे, उनका शिकार किया था। अशोका provisioned धम यात्रा इन प्लेस इन दीज विहार यात्रास। अशोका ने इन जो विहार यात्राएं थी उनके स्थान पर धम यात्रा के प्रचलन को चालू किया। मतलब जहाँ पहले जो राजा होते थे वो शिकार खेलने के लिए यात्राएं करते थे, शिकार खेलने के लिए जाते थे, उसे विहार यात्रा कहा जाता था। उसके स्थान पर, विहार यात्राओं के स्थान पर जो अशोका था, अशोक ने धम यात्रा को प्रारंभ किया था। इन विच यात्रा ऑफ बुद्धा प्लेस एंड गोल्ड वाज गिफ्टेड टू ब्राह्मण, सरमण एंड ओल्ड पीपल इन फ्रॉम द चैरिटी। इन यात्राओं के द्वारा, जो धम यात्रा थी उनके द्वारा, जो बुद्ध के जो स्थान थे वहाँ पे लोगों को जो गोल्ड यानी कि जो सोने का वितरण दान रूप में सोने को दिया गया। जो ब्राह्मण थे या जो श्रमण थे या जो ओल्ड पीपल यानी जो वृद्ध व्यक्ति थे, उनको चैरिटी के रूप में यानी कि दान के रूप में गोल्ड यानी सोने का दान किया गया। सेकंड इज रिसर्च। रिसर्च को हम अनुसंधान भी कहते हैं। इन अशोका पीरियड स्टार्ट स्टाफ यानी कि जो अशोका काल में जो राज्य कर्मचारी थे उन्हें प्रादेशिक, राजुका और यूटाकस वर सेंड द यात्राज एवरी 5 ईयर टू प्रेच धम धम विथ आर कॉल्ड एज रिसर्च इन एडिक्ट। यानी कि जो अशोक के काल में जो राज्य कर्मचारी होते थे, यानी कि जो सरकार यानी कि सरकार के जो कर्मचारी होते थे, जिनमें प्रादेशिक, राजुका, यूटेकस को धर्म प्रचार के लिए हर 5 वर्षों में यात्रा पर भेजा जाता था, जिन्हें एडिकस में जिसे एडिकस में रिसर्च कहा जाता था, यानी कि उसे अनुसंधान कहा जाता था। धम महामात्रा अशोका अपॉइंटेड धम महामात्रा इन द 14 years of कोरेजन वो मेन फंक्शन वर। यानी कि जो अशोक था, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष में धम महामात्रों की नियुक्ति की। मतलब उसने एक ऐसी जो नई पोस्ट क्रिएट की जिसे धम महामात्रा कहा जाता था, जिनका प्रमुख काम प्रचाइजिंग ऑफ धम अलोंग मास द encourage them to them for do welfare work and charity, making parishes free from jail and discouraging their punishment, making economic help for their families। यानी कि जो एक महामात्र था उनकी स्थापना की गई, जो जनता के बीच में जो धम था, यानी कि धम जो अशोक के द्वारा जो विश्व शांति की जो नीति चलाई गई थी उसका प्रचार वो करता था। उनके कल्याणकारी कार्य और दान करने के लिए प्रोत्साहित करता था। कैदियों को जेल से मुक्त कराना या उनकी सज़ा को कम करना, उनके परिवार को आर्थिक मदद करना, यह सभी कार्य धम महामाते के बनाए गए थे। अर्थात जो अशोक था उसने अपनी धम यानी कि जो शांति की नीति थी
उसे लागू करने के लिए एक धम्म महामात्र नामक जो पद है उसकी स्थापना की। उसके कार्यों में जनता में धम्म का प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य करना, दान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, कैदियों को जेल से मुक्त कराना, उनकी सज़ा कम करना और उनके परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाना, यह सभी कार्य धम्म महामात्र के माने जाते थे। एडिकेट। अशोका वाज द फर्स्ट किंग वो एड्रेस हिज सब्जेक्ट विद द मीडियम ऑफ एडिकेट, यानी कि जो एडिकेट होते थे, अशोक पहले राजा थे जिन्होंने अपने विषय को एडिकेट के माध्यम से संबोधित किया, यानी कि उसने एडिकेट के माध्यम से अपने जो भी उसके विचार थे उसे उसने व्यक्त किया। द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड फ्रॉम ईरानी किंग दारा डेरियस फर्स्ट मोस्ट ऑफ हिज एडिकेट रिसीव द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो यह प्रेरणा उन्हें ईरान के एक राजा थे दारा, जिन्हें डेरियस फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता था, उनसे उन्हें यह प्रेरणा मिली थी। अशोक के जो अधिकांश जो एडिकेट है वो उत्तर पश्चिम भारत से हमें प्राप्त होते हैं। इन द खरोष्टी स्क्रिप्ट, और उस पर लिखी गई भाषा, जो एडिकेट होते हैं उन पे लिखी गई भाषा खरोष्टी लिपि में वो एडिकेट लिखे गए थे। इन सेकेंड एंड थर्ड एडिक्ट अबाउट यवन किंग एंटियोकस इज गिवन, यानी कि जो दूसरा और तीसरा संस्करण था उसमें यवन राजा एंटियोकस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो एंटियोकस था उसने अपना शासन चलाया था। जेम्स प्रिसप फर्स्ट डिक्राफर्ड द अशोकाज रॉक एडिट। जो जेम्स प्रिसप थे उन्होंने सबसे पहले अशोक के जो रॉक एडिट्स थे उनको पढ़ना प्रारंभ किया था। उनको डिटेक्ट, यानी कि उनको पढ़ने में सफलता सबसे पहले जेम्स प्रिसप को मिली थी। तो जो अशोक थे उन्होंने अपने जो विचार थे उन्हें शिलालेखों पर लिखाना प्रारंभ किया, जिसकी प्रेरणा उसे एक ईरानी राजा था दारा, जिसे डेरियस फर्स्ट भी कहा जाता था, उससे उसे ये प्रेरणा मिली थी। अशोक के जो शिलालेख हैं वो ज़्यादातर उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त होते हैं और उन पे जो भाषा लिखी गई है वो खरोष्टी लिपि का उपयोग उसमें ज़्यादा किया गया है। सबसे पहले जेम्स प्रिसप ने अशोक के जो शिलालेख थे उन्हें पढ़ने का कार्य किया।